हाय डियर स्टूडेंट्स हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 4 जिसका नाम है बर्ड्स। इस लेसन का वीडियो मैंने आपको भेजा था। आई होप कि आपने उसको देखा, जिसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ ए बर्ड्स बॉडी के बारे में डिस्कस किया था और नेस्ट्स ऑफ ए बर्ड्स एंड हाउ टू बर्ड्स फ्लाई। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के साथ साथ में उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे पूरे लेसन्स के अंदर जो टॉपिक्स के अंदर आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला है सर्किल द करेक्ट आंसर। पहला जो दिया हुआ सर्किल द करेक्ट आंसर। इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है दिस बर्ड हैज टैलेंट्स। टैलेंट्स बेटा पंजा होता है। टैलेंट्स क्या है? पंजा है। इस पक्षी के पंजा होता है। पंजे का इस्तेमाल पक्षी अपने शिकार को पकड़ने दबोचने के लिए करते हैं। तो कौन से पक्षी का पंजा होता है? स्पैरो। वैसे तो जो फिट होता है वो तो सभी पक्षियों के होता ही है, लेकिन एक मजबूत पंजे को हम टैलेंट कहते हैं जिसमें वो अपने शिकार को दबोच लेता है। स्पैरो के नहीं होता है, डक और पिजन के भी नहीं होता है। ये पंजा टैलेंट्स जो है वो ईगल के, ओवल के या हॉक के होता है। ठीक है, तो इसमें ईगल दिया है तो हम इसको ईगल को आंसर करेंगे कि ईगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इस चीज़ के बारे में हमने पहले लेसन पढ़ा था जो फर्स्ट में दिया हुआ है टैलेंट्स वाला। तो आपने इसमें बीक्स ऑफ बर्ड्स यानी किस पक्षी का कैसी बीक होती है और उसको कैसे इस्तेमाल, यानी अलग अलग पक्षियों की अलग अलग बीक होती हैं जिनका वो उसी प्रकार से यूज़ करते हैं। और इसी प्रकार से फिट ऑफ बर्ड्स के अंदर जब हमने पढ़ा तो एक क्लाइंबिंग फिट होता है, एक रनिंग फिट होता है, एक पिकिंग एंड होल्डिंग फिट होता है। ठीक है बेटा, तो पिकिंग एंड होल्डिंग फिट है इसको हम टैलेंट कहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज टू पिक एंड होल्ड एनिमल्स क्लोज आर कॉल्ड टैलेंट्स। ठीक है ना, इसको हम टैलेंट्स कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इसको कि पिकिंग एंड होल्डिंग फिट जो है इसको हम टैलेंट कहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज टू पिक एंड होल्ड एनिमल्स। ठीक है, यानी वो अपने शिकार को पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है, दबोच लेता है। तो इस पंजे क्लॉज आर कॉल्ड टैलेंट्स, इसको हम टैलेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल किसका होता है? ईगल का। तो इसमें यहाँ पे ईगल का एग्जाम्पल दिया है। ये अलग अलग फिट्स के बारे में, अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग फिट के बारे में बताया। तो हमने टैलेंट के बारे में पढ़ा इसके अंदर अभी। अब अगला जो है बी है, वो बी है दिस बर्ड हैज़ ए लॉन्ग एंड थिन बीक फॉर प्रोबिंग इनसाइड फ्लावर फॉर नेक्टर। बेटा एक पक्षी है जिसकी चोंच जो है वो पतली, ठीक, और लंबी होती है। पतली और लंबी होती है, जिसको वो अपने फूलों के अंदर घुसा देता है उसका जूस पीने के लिए, उस फूल का रस पीने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच पतली और लंबी होती है और उसको वो यूज करता है वो फूल के अंदर डाल घुसा करके और उसका रस पीने के लिए? तो ये बेटा हमिंग बर्ड है, ये इसका आंसर है। ठीक है, बिकॉज ईगल और डक और पेलिकन तो इसमें है नहीं, तो हमिंग बर्ड जो है इसका आंसर है। जब हम पीछे चलते हैं इसकी बीक के बारे में बात करते हैं तो बीक्स ऑफ बर्ड में चलते हैं। अगर हम इस टॉपिक को देखें बीक्स ऑफ बर्ड में, तो सबको एक क्रेसिंग एंड क्रैकिंग छोटी चोंच होती है जिसको क्रेसिंग एंड क्रैकिंग कहते हैं। एक ड्रिलिंग बीक होती है। ठीक है, ड्रिलिंग बीक वो होती है जो हार्ड बीक होती है और लंबी होती है। लंबी और हार्ड बीक होती है जो लकड़ी को वुड पीकर के पास होती है, जो लकड़ी में होल कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, जब अभी जिस क्वेश्चन की हम बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबिंग बीक। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबिंग बीक। यहाँ पे क्या लिखा है? लॉन्ग थिन बीक फॉर प्रोबिंग इनसाइड फ्लावर्स फॉर नेक्टर। एग्जाम्पल हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड आंसर दिया है ना इसका, हमिंग बर्ड दिया। इस बीक को क्या कहते हैं? इसी बीक को इसको कहते हैं प्रोबिंग बीक। क्लियर है बेटा? तो ये प्रोबिंग बीक हो गई, जिसको आपने एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया कि दिस बर्ड हैज ए लॉन्ग एंड थिन बीक फॉर प्रोबिंग इनसाइड फ्लावर्स फॉर नेक्टर। आंसर है हमिंग बर्ड। सी में चलते हैं। दिस बर्ड हैज वेब्ड फिट टू पैडल इन वाटर। बेटा पानी के अंदर पैडल करके चलने से, तैरने के लिए जो हेल्प करता है, इस प्रकार का जो इसका फिट है वेब्ड मतलब तो झिल्लीदार। ठीक है, चारों पंजों के बीच में, इसके जो चारों पंजे होते हैं, अगर हम इसको
पिक्चर की मदद से देखना चाहे देखेंगे तो इन चारों पंजों के बीच में क्या होता है, वो कवर्ड होता है, वो जो है कवर्ड होता है लाइक दिस। ये देखो बेटा, ये 4 पंजे जिसको जो भी पंजे दे रखे हैं, इस पाँव के बीच में जो ये कवर किया यानी जो झिल्ली लगी हुई है, इस प्रकार का जो फिट होता है इसको हम स्विमिंग फिट कहते हैं, इसको हम स्विमिंग फिट कहते हैं। तो जो हमारा अभी क्वेश्चन चल रहा है वो देखते हैं। वो क्वेश्चन दिया, दिस बर्ड हैज वेब्ड फिट, इसको हम स्विमिंग फिट कहते हैं, इसको वेब्ड फिट भी कहते हैं। टू पैडल इन वाटर, तो किसके अंदर होता है, तो पैडल कौन करता है पानी के अंदर, कौन रहता है, कौन सा पक्षी रहता है, हमिंग बर्ड तो नहीं रहता और ईगल भी नहीं रहता है, डक रहता है। ठीक है, तो डक इज द आंसर। वैसे अगर उसकी हेल्प अगर वहाँ पे भी देखें इस क्वेश्चन के अंदर यानी इसके बुक के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्विमिंग फिट किसमें है, फिट आर वेब्ड, देखा ना, फिट आर वेब्ड टू पैडल इन वाटर टू सर्च फॉर फूड, एग्जाम्पल डक। तो डक इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, शाबाश। ये हो गया हमारा थर्ड का सी का आंसर डक। अब हम चलते हैं डी में। आप इसको बुक अपनी बुक की हेल्प से भी देखना है, कई बार वीडियो में जो है आपको जो चीज़ें कई बार साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन आप मेरी वॉइस की हेल्प से और बुक में देख करके आप उसको समझ सकते हैं। डी में दिया हुआ है, दिस बर्ड्स पैक्स इनटू ट्री ट्रंक्स एंड मेक्स अ होल फॉर ए नेस्ट। ये पक्षी जो है, ये पैक का मतलब होता है मतलब ठोकना यानी या फेंकना किसी चीज़ के अंदर। तो पैक से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लकड़ी के अंदर या जो पेड़ का जो ट्री ट्रंक है उसके अंदर वो अपनी चोंच को मारता है ना, और मार करके उसमें एक होल कर देता है अपने घोंसले के लिए, अपने रहने के लिए छेद कर देता है। तो कौन सा पक्षी है जो लकड़ी के अंदर यानी पेड़ की शाखाओं के अंदर या पेड़ के तने के अंदर जो है वो चोंच मार मार करके एक होल कर देता है और अपना उसमें घोंसला बना लेता है। तो उसमें क्या बोला, डक, क्रो और ईगल, ये तीनों तो है नहीं। और ये वुड पैकर के बारे में मैंने आपको उस टाइम एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, तो ये वुड पैकर इसका आंसर है। अगर हम इसको पीछे अगर इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर चले, हम बिग की बात हम कर रहे थे तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि ड्रिलिंग बिग बोलते हैं इसको। लॉन्ग एंड हार्ड बिग टू ड्रिल होल्स एंड ट्री ट्रंक्स, एग्जाम्पल वुड पैकर, है ना। तो ये जो दिया है ये इसका यहाँ पे आंसर हो गया वुड पैकर का। तो ये हमारा सर्किल द करेक्ट आंसर कंप्लीट हो गया और आई होप कि आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अभी अगर हम चले आगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स को देखिए, मोस्ट बर्ड्स हैव 4 टोज ऑन ईच फीट, अधिकांश पक्षियों के 4 टोज होते हैं उनके फीट में, ठीक है। तो ये आंसर जो है ट्रू है, क्योंकि इसमें सभी पक्षियों के तो 4 नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश पक्षियों के 4 टोज होते हैं। बी दिया हुआ है, डाउन फीदर्स कवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्ड। डाउन फीदर्स, बेटा फीदर्स जो है, पंख जो है पक्षी के अंदर, वो जो है वो 3 टाइप्स के दिए हुए हैं। 3 टाइप्स की फीदर्स होते हैं। एक होता है बॉडी फीदर, ठीक है, एक इसमें हम विंग के तौर पे लेते हैं, एक होता है आपका बॉडी फीदर, एक फ्लाइट फीदर और एक डाउन फीदर। बॉडी फीदर जो है वो हमारा मोस्ट पार्ट्स को कवर करता है, पक्षी का जो मोस्ट पार्ट है उसको कवर करता है। फ्लाइट फीदर जो है वो पंख होते हैं उसके उड़ने के, जो को यूज़ करते हैं। डाउन फीदर्स जो है ये बॉडी के नीचे वाले हिस्से को कवर करते हैं। तो डाउन फीदर कभी भी मोस्ट पार्ट को कवर नहीं करता है, बल्कि बॉडी फीदर करता है। अगर हम इसको ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी फीदर आर कंट्योर फीदर्स कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी फीदर कवर करता है, नहीं कि डाउन फीदर। तो डाउन फीदर लिखा हुआ है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें फॉल्स आ जाएगा, है ना। ए नेस्ट प्रोटेक्ट्स द एग एंड चिक्स, भाई घोंसला है वो आपके बच्चों को और पक्षी के जो अपने अंडे होते हैं उसको बचाता है। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि जो नेस्ट है वो रहने का घर होता है उनका, है ना। और जो घर है वो तो उन सब चीज़ों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है ना, कि भाई वो चीज़ें कहाँ पे उसका दो, यहाँ पे देखो आप इसको पढ़ोगे कि किस लिए बनाया था। ए बर्ड्स होम इज कॉल्ड ए नेस्ट, पक्षियों का जो घर होता है उसको नेस्ट कहते हैं। और ये जो है ए नेस्ट, यहाँ पे दिखा हुआ देखो, ए नेस्ट प्रोटेक्ट द एग्स एंड द चिक्स। यहाँ पे लाइन दी है कि जो घोंसला है ये अपना घर होता है, तो उसमें क्या होता है, अपने अंडों को और उसके बच्चों को, चूजों को बचाने के लिए बनाया जाता है, डाला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रू आ गया कि हाँ ये सही है कि घोंसला जो है वो बच्चों को और अंडों को बचाने के लिए बनाया जाता है। द वुड पिकर यूजेज इट्स बिग टू वेव ए ब्यूटीफुल नेस्ट। ये बोल रहा भाई वुड पिकर जो है ना वो अपनी बिग को इसलिए इस्तेमाल करता है बहुत सुंदर घोंसला बनाने के लिए, घोंसने के लिए। तो ये फॉल्स है, वो वैसे भी लकड़ी का घोंसला बना देता है और लकड़ी को ठोक ठोक के उसमें होल कर देता है और उसमें अपना घोंसला बना देता है, उसी में रहता है वो घोंसला बुनता नहीं है। बर्ड्स दैट
कैन फ्लाई हैव लाइट बॉडीज, वही वे पक्षियाँ जो उड़ सकते हैं उनके शरीर का वजन कम होता है या हल्के होते हैं। ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि वही पक्षियाँ उड़ते हैं बेटा जिनका वजन बॉडी का हल्का होता है। भारी वजन के जो बड़े पक्षी होते हैं जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह हो गया, या बहुत सारे पक्षी जो वैसे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ईमू बोलते हैं, तो ईमू है, पिजियन वो है, पेंगुइन है, ये पक्षियाँ तो उड़ते ही नहीं है क्योंकि इनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो है इसमें कह दिया बर्ड्स दैट कैन फ्लाई हैव ए लाइट बॉडीज, तो वो भी पक्षियाँ उड़ते हैं जिनका वजन। अब इसको हम अगर यहाँ पर अंदर इसके चीज़ के प्रूफ के तौर पर चले तो ये क्या है, हाउ डू फ्लाई बर्ड्स फ्लाई, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अधिकांश पक्षियाँ उड़ सकते हैं, बट बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिच और ईमू नहीं उड़ सकते, सो दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, बिकॉज वो क्यों नहीं उड़ सकते बेटा, क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उनका वजन बहुत। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, पक्षियाँ अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं। विंग आर अटैच टू द बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, दीज मसल्स हेल्प टू बर्ड टू मूव इट्स विंग। देखो बेटा यहाँ दिया हुआ है बर्ड्स दैट कैन फ्लाई हैव ए लाइट बॉडीज, ठीक है ना, जो पक्षियाँ उड़ते हैं उनका वजन शरीर का हल्का होता है। तो ये हमने इस बुक के अंदर टेक्स्ट के अंदर प्रूफ के तौर पे देखा कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये बर्ड्स दैट कैन फ्लाई हैव लाइट बॉडीज, इसलिए ट्रू हो गया। तो हमारा ट्रू फॉल्स हो गया और सर्किल द करेक्ट आंसर हो गया। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इसमें देखते हैं कि फर्स्ट में ट्रू है, सेकंड में फॉल्स है, थर्ड में ट्रू है, फोर्थ में फॉल्स है और फिफ्थ में ट्रू है। यहाँ पे इसका आंसर जो है फर्स्ट में, चलो एक बार फिर से दोहराते हैं आपको। पहले का आंसर जो है ईगल है, दूसरे का आंसर हमिंग बर्ड है, सी का आंसर डक है, डी का आंसर वुड पिकर है। ट्रू फॉल्स में जो है फर्स्ट का ट्रू है, सेकंड का फॉल्स है, थर्ड का ट्रू है, फोर्थ का फॉल्स है, फिफ्थ का ट्रू है। ये क्वेश्चन में 1 और 2 हो गया। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन आंसर और ये करेंगे, साथ साथ में हमारा लेसन को भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा। आज के लिए आपका होमवर्क यही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।